जब हंगर प्लेटफॉर्म के नियमों को तोड़ा गया तो सजा बहुत क्रूर थी। मोटा आदमी भी अब जेल के नियम मानने लगा था। अगले दिन खाना फिर से सामान्य रूप से आने लगा और मोटा आदमी खुशी खुशी अपनी मनपसंद पिज्जा खाने लगा। उस स्वाद ने उसे दीवाना कर दिया। उसने समय बचाने के लिए पिज्जा को मोड़कर सीधे मुंह में डाल लिया। कुछ दिन पहले उसी की पिज्जा से उसका मीट किसी ने चुरा लिया था, तो अब वो जानबूझकर उस चोर के सामने अपनी पिज्जा दिखा दिखा कर खा रहा था। तभी ख्वान माओ कर्ली हेयर नाम का एक बंदा चॉकलेट का एक टुकड़ा उठाता है और सीधे उसे फेंक देता है। सब हैरान हो जाते हैं। वो बताता है कि कानून कहता है जो खाना मर चुके लोगों का है उसे खाना मना है। अगर हम ऐसा करते रहे तो बनाया गया संतुलन टूट जाएगा। खाना उन तक पहुंचना चाहिए जिन्हें इसकी जरूरत है। ख्वान माओ उन्हें समझाता है कि अब जब वो चला जाएगा तो उनकी जिम्मेदारी होगी कि ऊपर के मृत कैदियों का खाना फेंक दें और ये ध्यान रखें कि खाना नीचे तक बिना नुकसान पहुंचे। अगर खाना एक्सचेंज करना है तो पहले अपनी प्लेट छोड़नी होगी। फिर ख्वान माओ एक बेहोश आदमी को उठाकर ऊपर के प्लेटफॉर्म पर फेंक देता है। उसे द लीजेंड से मिलना है। उसके जाने के बाद मोटा और पेरन अच्छे दिनों में आ जाते हैं। ऊपर के लोग अब नियम मान रहे हैं और हर दिन उन्हें अच्छा खाना मिल जाता है। अब दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। दोस्ती गहरी होने लगती है। पेरन मोटे की पीठ की सफाई करता है और मोटा आदमी अपनी पिज्जा शेयर करता है। जेल की ठंडी दीवारों में भी उनकी दोस्ती एक गर्मी की किरण जैसी थी। मोटा बताता है कि वो कभी एक गणितज्ञ था, लेकिन वन का स्क्वायर जो इमेजिनरी होता है उसे परेशान करने लगा। उसे लगा गणित झूठ है। उसने सब छोड़ दिया, नौकरी, पत्नी और यहां तक कि अपने माता पिता का घर भी जला दिया। उसी जुर्म में वो जेल में आया। अब उनका 1 महीना पूरा होने को था और फिर उन्हें नई फ्लोर पर भेजा जाना था। अचानक रात में सब खुश हो उठते हैं क्योंकि खाना 193वीं फ्लोर तक पहुंच गया है। लेकिन अगली सुबह पेरन और मोटा खुद को 180वें फ्लोर पर पाते हैं। अब खाना पहुंचना नामुमकिन था। नीचे के लोग अब भी नियम नहीं मानते थे। कई लोग 25 दिन से भूखे थे। ज्यादातर कैदी नए थे जो नियम नहीं जानते। पेरन को लगा वो भी नया था, लेकिन उसने नियम अपनाए। मगर मोटा याद दिलाता है वो तब 24वीं मंजिल पर था जहां खाना भरपूर था। प्लेटफॉर्म नीचे आता है, खाना बिल्कुल नहीं। अब भूख की मार से मोटा आदमी हेलुसिनेशन में चला जाता है। अपने कपड़े जलाने लगता है। पेरन उसे रोकता है। तभी मोटा खून की उल्टियां करने लगता है। ऊपर से एक इंसान का सिर गिरता है। ये चेतावनी थी कि नियम तोड़ने वालों को सजा मिल रही है। पेरन मोटे की देखभाल करता है, लेकिन अब दोनों बहुत कमजोर हो चुके हैं। पेरन को पता चलता है कि मोटा झूठ बोल रहा था। वो कभी गणितज्ञ नहीं था। वो 16 साल में पढ़ाई छोड़ चुका था। उसका कारोबार डूब गया। उसकी बीवी और बच्चे उसे छोड़ गए। माता पिता ने भी जेल भिजवा दिया। मोटा मानता है कि 20वीं मंजिल पर उसने मृतक का खाना खाकर गलती की और अब 180वीं फ्लोर उसकी सजा है। वो नहीं चाहता पेरन को उसकी गलती की सजा मिले। अंत में मोटा अपने कपड़े जलाता है और खुद को आग लगा देता है। ये उसकी आत्म प्रायश्चित थी। उसकी जली हुई लाश गहरी अंधेरे में गिरती है। नीचे 333वें फ्लोर पर एक आंखों पर पट्टी बांधे हुए आदमी खड़ा है। उसे देखने वाले कई कैदी उसके चारों ओर हैं। पेरन अब 91वें फ्लोर पर है। इस बार उसका नया साथी एक एक हाथ वाली महिला है। नियम के अनुसार वो फिर खाना पा सकते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म जब उनकी मंजिल पर पहुंचता है, खाना बर्बाद किया जा चुका होता है। ऊपर वाले नियम नहीं मानते। 34वें फ्लोर पर एक ग्रुप है जो नियम तोड़ रहा है, लेकिन अबशुक गाओजा द टॉल मैन नाम का एक रहस्यमयी इंसान है जो कानून तो डरने वालों को सजा देता है। तभी जहर मिलाने वाली महिला अपने बिस्तर से लोहे की रॉड निकालती है और पेरन को भी एक देती है। दोनों प्लेटफॉर्म पर कूद जाते हैं। वो भी अब नियम तोड़ने वालों को रोकना चाहते हैं। नीचे जाते हुए वे दूसरी टीम से मिलते हैं। का साथ 5 लोग 54वें फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां एक दाढ़ी वाला कैदी उन पर हमला कर देता है। 2 घायल हो जाते हैं। बाकियों की लड़ाई जारी रहती है। बड़ी मुश्किल से पेरन और उसकी साथी उसे हराते हैं, मगर ये सिर्फ शुरुआत है।